आइए आज 2017 का सेट नंबर 3 हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है अकबर वाज ग्रेटली, ये सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए 60 वर्ड में, पहला वाला भी सिलेबस में नहीं है, व्हाट डिफरेंट पावर्स। और दूसरा व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू साक्रेटिस बाय द जज, व्हाट वाज साक्रेटिस रिएक्शन अगेंस्ट इट। सुकरात को न्यायाधीश द्वारा क्या सजा दिया गया था और सुकरात की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। ये क्वेश्चन लिखा गया आपको, ठीक है। वीडियो इसकी अपलोडेड है सारे पार्ट की, यू कैन वॉच। तीसरा है वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। युधिष्ठिर ने क्यों नकुल के जीवन को ही लाने के लिए कहा। आस्क फॉर माने मांगना, नकुल के जीवन की ही मांग क्यों किया। हाँ, तो इसको लिखा भी गया आपको, सो दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी। वाई डिड लेंचो नॉट वांट द रेस्ट ऑफ मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल। लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि धन डाक से भेजा जाए, क्योंकि उसके हिसाब से द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज वर द बंच ऑफ क्रोक्स। व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल। भारतीय लोगों से नेहरू ने क्या प्राप्त किया, तो अफेक्शन। तो देखिए बात यह है कि तीनों क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं, प्लस वीडियो भी अपलोडेड हैं, आप लोग देख सकते हो। अगला है देखिए वास्ट का क्या होगा, विशाल, यूज हो जाएगा। उसके बाद जो है पास्ट का स्टॉप्ड हो जाएगा, रुकना। बिलिंग का डिजायरस, इच्छुक। हैगलिंग का बार्गेनिंग, हैगलिंग माने होता है मोल भाव करना, बार्गेनिंग माने भी मोल भाव करना। क्लियर। कोई सामान खरीदते हो, कहते हो नहीं 4 नहीं 3 ही रुपये में दे दो, तो आप बार्गेनिंग करते हो। क्लियर। चलिए आगे। ये पांचवा क्वेश्चन जो आपका आया है, ब्रेव मेन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। तो ये आपके ठीक सिलेबस में नहीं है, नेशन बिल्डर से क्यों किया था। फाउंटेन विलेज सॉन्ग, ये 4 लाइन कविता, सेंट्रल आइडिया लिखे हुए 4 लाइन कविता। 7वां क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल क्वालिटीज डिड विक्रमादित्य पजेस। विक्रमादित्य के पास क्या विशेष गुण थे, या व्हाट इन्वेंशन वर मेड बाय एडिसन। तीसरा सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। पहला दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा गया, वीडियो भी अपलोडेड है। जेसी ओवेंस वाज ए जर्मन एथलीट, अरे ये तो गलत भी है, सिलेबस में भी नहीं है। तो एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट इवन इन हिज चाइल्डहुड, सही। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, सही। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका, बात सही है। तो लास्ट वाला सिलेबस में नहीं है। एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज, लास्ट वाला टू विथ टाइम। एडिसन डाइड, मारा था कब एडिसन, पहला ऑप्शन सही। विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज, सही। इसेंशियल वाला सिलेबस में नहीं है। चलिए अब देखिए ग्रामर पोर्शन। बीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव 2 days, तो दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। अगला वाला इनडायरेक्ट बनाना, ट्रैवलिंग फॉर 2 days। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू टू गो आउट, टू लगा के जोड़ दीजिए, गो में जी छोटे से कर दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू टू गो आउट, सॉरी हाँ गेट आउट ऑफ द रूम। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो। पैसु वैस में बदलना है, हाँ पहले हिज वर्क लिखोगे, विल बी, क्लियर। फिनिश्ड लिखोगे, फिनिश्ड कर दोगे, हाँ बाय हिम, फिनिश्ड बाद बाय हिम करके तब बाय टुमारो। हिज वर्क सब्जेक्ट बना लो, विल बी फिनिश्ड बाय हिम बाय टुमारो। चलिए आगे देखते हैं। हिज टॉयज, यहाँ वर स्टोलन हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है, पासुबास में है तो वर ही लगेगा। कल चोरी हो गया था उसके खिलौने। अगला माई फ्रेंड्स डज नॉट टॉक टू मी, टॉक के साथ टू लगता है, बताया था ना, यू जस्ट टॉक टू मी। द टीचर हैज बीन टीचिंग, सॉरी हाँ, तो द टीचर हैज बीन टीचिंग है, तो अब यहाँ बीच में भरना है।
द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, हाँ कर दो, फॉर एन आवर कर दो, 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं। देखिए हैज़ बीन है ना, कुछ भी कर दो, फॉर एन आवर्स या फॉर 2 आवर्स, सिंस नून कह दो, सिंस 10 o'clock कह दो, कोई समय बता दो, क्योंकि हैज़ बीन हैव बीन लगा है। या और भी बताना चाहो तो द टीचर हैज़ बीन टीचिंग ग्रामर फॉर एन आवर, 1 घंटे से ग्रामर पढ़ा रहे हैं। टीचिंग हिंदी फॉर एन आवर, 1 घंटे से हिंदी पढ़ा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट भी लिखना चाहो लिख सकते हो। क्लियर? सब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद समय दे दो। क्लियर? एनफ का दो वर्ड मीनिंग में, हाँ OUGH, दूसरे में हो जाएगा HU, NG कहाँ यहाँ लिखा है, एक ही शब्द है, डबल RY रहेगा। HU RRY, हरी माने होता जल्दी करना। क्लियर? अच्छा पंचुएशन देखिए, हर फादर यच बड़ेस कर दो, सेड टू मीना, मीना में हम बड़ेस कर दो, कामा डबल कामा, गिव दिस बुक टू नीतू, फुल स्टॉप इनवर्टर कामा बंद। हर फादर सेड टू मीना, कामा डबल कामा, गिव दिस बुक टू नीतू। हो गया? चलिए आगे देखिए, मेरे अंग्रेजी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं। माई इंग्लिश टीचर, हाँ, इज एन आइडियल टीचर। माई इंग्लिश टीचर इज एन आइडियल टीचर। हो गया? वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ही टीचेस द स्टूडेंट्स, ही टीचेस द स्टूडेंट्स, ही टीचेज द स्टूडेंट्स। लिख लिए? वेरी सिंसरली, विथ हाँ विथ कोई जरूरत नहीं, सिंसरली माने हो गया लगन से ना, तो LY उसमें जोड़ दोगे हो गया। वेरी सिंसर माने, सिंसरली माने तो लगन से, लगन से मतलब से वही ईमानदारी पूर्वक, उसको सिंसरली कहते हैं। क्लियर? वेरी सिंसरली, सिंसरली माने हो गया लगन से, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। वे बहुत ही स्वानुशासित, कर्तव्यपरायण तथा परिश्रमी है, तो लिखा हुए का मतलब ही लगेगा। ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, SELF DIS, सेल्फ बाद हाइफन रहेगा, DISCI डिसिप्लिन, PLINED, सेल्फ डिसिप्लिन, DISCIPLINED, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन माने स्वानुशासित, कामा ड्यूटीफुल, कर्तव्य परायण अंग्रेजी, DUTIFUL, एंड हार्ड वर्किंग कह दो या डिलीजेंट कह दो, लेबोरियस कह दो, सब एक ही चीज़ है। क्लियर? LABORIOUS रहेगा, लेबोरियस, लेबर से नहीं बना, यू हट जाएगा, LABORIOUS, लेबोरियस। क्लियर? या तो हार्ड वर्किंग का दो या तो डिलीजेंट का दो, DILIGENT। वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं, लिखा है ही डज टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क डिवोटेडली माना होता है तन्मय होकर, एक शब्द में डिवोटेडली, डिवोटेड माने क्या होता है? समर्पित होकर यानी तन्मय होकर, DEVOTEDLY जोड़ दीजिए, डिवोटेडली, ही डज टीचिंग वर्क डिवोटेडली, DEVOTEDLY। हो गया? चलिए एप्लीकेशन में आपको करना क्या है, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग टू सेंड यू 3000 रुपीज़, यू हैव टू गो ऑन ए 5-day टूर ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज। अपने पिता को पत्र लिखना है, उसको कहना है, उनको कहना है कि कॉलेज वाले एक टूर की ऑर्गेनाइज मैंने व्यवस्था किए हैं, आपको 3000 रुपये की क्या है ज़रूरत है। क्लियर? या फिर क्लियर, या फिर आप कह दीजिए कि राइट लेटर टू योर मदर, अपनी माँ को पत्र लिखो
अपनी माँ को पत्र लिखो और कहो विशिंग हर ए लॉन्ग हेल्थी एंड प्रॉस्परस लाइफ ऑन मदर्स डे। उन्हें मदर्स डे के दिन पर स्वस्थ और संपन्नतापूर्ण जीवन के लिए शुभकामना दो। क्लियर? मदर्स डे है, मान लीजिए, आप अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए उनको शुभकामना दो। क्लियर? चलिए आगे। दोनों लेटर ही है, चाहे जो आप लिख दो एक। क्लियर? तो पूछने के लिए भाई कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस में आपके दोनों है, एक एप्लीकेशन और एक लेटर पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है। क्लियर? अक्सर तो एक लेटर एक एप्लीकेशन ही आता है, लेकिन आपको इसलिए दोनों तैयारी करवाया गया है, चाहे जहाँ से आए तो कोई दिक्कत ना हो। दीपावली आइडियल प्रिंसिपल आदर्श प्रधानाचार्य इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। क्लियर? इनमें से कुछ भी लिखो। अब देखिए आपका अनसीन पैसेज जो है, इन ए कॉमन सेइंग दैट। तो अब जैसे ये अनसीन पैसेज है, आप इसको भी हल कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अनसीन पैसेज है उसको आपको हल कराए जाएंगे, पीछे भी कराए गए हैं, केवल इंपॉर्टेंट ही बताए जा रहे हैं अनसीन पैसेज में, तो इसलिए आप इसको कर लीजिए। कोई दिक्कत हो आप पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।